तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि किस तरह से मीडिया चैनल एक पक्ष की दलील सुनकर खबरें चला देते हैं, दूसरे पक्ष की दलील सुनना भी जरूरी नहीं समझते हैं। पहले ये वीडियो देखिए। सतना से है, जहां अंतरजातीय प्रेम विवाह के चलते गांव के दबंग लगातार दलित परिवार पर हमले कर रहे हैं, जिससे कई लोगों को गंभीर चोटें आई और उनका इलाज जिला अस्पताल सतना में जारी है। दबंग यही नहीं रुके, बल्कि पीड़ित परिवार को अब गांव छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। घटना नागौर क्षेत्र के श्यामनगर पटिया टोला गांव की है, जहां कुशवाहा समाज की लड़की ने चौधरी परिवार के लड़के से प्रेम विवाह किया। सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि इस शादी पर कुशवाहा लड़की के परिवार ने कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन समाज के अन्य लोगों ने इसका कड़ा विरोध करते हुए परिवार पर हमला बोल दिया, जिसकी शिकायत नागौर थाने में दर्ज कराई गई। तो दबंगों ने फिर घर में घुसकर उसकी पिटाई कर दी। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की बात कही है। और अब दूसरे पक्ष के दबंगों की हालत देखिए। इनकी हालत देखकर आपको कहीं से भी नहीं लगता होगा कि ये लोग घर में घुसकर मारे होंगे। धारदार हथियारों के निशान साफ साफ बयां कर रहे हैं कि दबंगई कौन कर रहा था। सुनिए उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है आपका? मैं कमलेंद्र कुशवाहा नाम है मेरा। ये झगड़ा कैसे हुआ? सर जी, मैं कमल भान दोनों लोग हम तुरकहा से 10 बजे करीबन रात के वापस लौट रहे थे। किसी काम से गया था मैं। अच्छा। भैया भी साथ में थे। उसी दरमियान जो है तो लौटते वक्त शेरू चौधरी अपने छत में खूब जोर जोर से गाली दे रहा था। मतलब जो भी उसके मन आए तो ऐसे गाली दे रहा था। उसी दरमियान जब हम लोग इधर इसके उसमें आए, दरवाजे तक आए, तो हम रुक के थोड़ा सुने कि गाली दे रहा है। तो उसने कहा, हम पूछ लिए को आया भाई कैसा ना काका। तो वो बोला कि मैं कुशवाहा पदामान बोल रहा हूँ, शेरू चौधरी, सुना नहीं का। तो हम कहा, तो भैया बोल पड़े कि इतना बड़ा गुंडा हो गया। तो हम कहें चलो लड़ाई नहीं करें कि हटाई। तो यह दरमियान में ही वो जैसे हम चलें का तैयारी करें, जैसे वो आके भैया से लपट पड़ा, मार पीट होने लगी। मैं कोनो हालत से हमसे गुहार मारत भाग गया। भैया विकलांग रहे, यह वजह से हुई न भाग पाए। 4-6 लोग लपटे रहे, 2-3 लोग तो घर के रहे। जैसे बाप हो गया उसका, असेरू हो गया उसका, भाई हो गया, और 2-3 लोग बाहरी। मैं नहीं जानता हूँ सर जी उनको कैसो, मतलब उनसे मुलाकात नहीं मेरी हुई है। यही है, यही झगड़ा हुआ। इतना क्या हुआ था? हम दोनों लोग खेत से आ रहे थे तुरकहा तरफ से, तो होगा छत में गाली दे दिया। जब हम लोग उसके दरवाजे पे पहुंचे, गाली दे तो मैं रोक दिया कि भाई काहे गाली दे रहे। तो लोग तो सीधे छत से उतरे, बस लपेट पड़े, मारने लगे दोनों लोगों को। अच्छा, ये बताइए, ये जो शब्द बोला कि मैं कुशवाहों का दामाद बोल रहा हूँ, ये क्यों बोला? ये तो 3-4 साल पहले हमारे समाज की एक लड़की को रख लिया है, तो उसी कारण से बस बोल रहा है। हमारे पड़ोसन की है। अच्छा, पड़ोस की है जी हाँ, हमारे मोहल्ले। तो खबर में तो आ रहा है कि मतलब उसके माँ बाप जो हैं तो मर्जी से शादी कर दिए हैं, लेकिन गांव वाले जो कुशवाहा दबंग हैं वो हमें परेशान करते हैं। इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, शायद ऐसा तो नहीं है। घर वाले तो राजी खुशी से नहीं भेजे हैं। अच्छा, मतलब उकसा रहे हैं आप लोगों को? हाँ, बस यही है कारण है कि। चोटें किसके किसके आई हैं आपके यहाँ? छोटे तो मेरे हो गया, कंछेदी चाचा है मेरे, छोटे है मेरे 2 लड़के हैं, हिमांशु, तिलक राज, एक भोले चाचा हैं। तो ये मतलब हमला काहे से किए हैं? पत्थरों से, ईंटों से, हथियार से? जी साहब, पहले तो हथियार चलाए, फिर तो ऊपर से पत्थर ईंटा बरसाने लगे। अच्छा। वो लोग तो सामने थे, कुछ लोग उसके रिश्तेदार जो थे तो छत से ईंटा चला रहे थे। तो आइए बात करते हैं लड़की के परिवार से, उनका क्या कहना है। पूरे न्यूज़पेपर और पूरी मीडिया, पब्लिक ऐप, हर जगह दिखाया जा रहा है कि जो ये शादी हुई है कुशवाहा की लड़की चौधरी के लड़के के साथ, तो उसमें ये दिखाया जा रहा है कि माँ बाप और भाइयों की सहमति से वो शादी हुई है, और गांव के जो अदर कुशवाहा दबंग हैं वो उनको परेशान कर रहे हैं और झगड़ा हो रहा। तो आइए बात करते हैं उन्हीं के भाई और पिताजी से। क्या नाम है आपका? लोली प्रसाद। लोली प्रसाद। तो जैसे बताया जा रहा है कि आपकी लड़की जो आपकी मर्जी से गई है। नहीं गई। तो क्या ये सही है? नहीं, ये हमारी बहन जब से ये शेरू चमार के साथ गई है,
तब से हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। और ये अभी प्रेजेंट में वीडियो वायरल कर रही है कि मैं अपने माँ बाप के राजी से मैं शादी की थी, ऐसा कुछ नहीं है। और जब से वो चमार के साथ गई तब से हम उसको चमारिन ही मान लिए। और कुशवाहा समाज के कुछ सामाजिक लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुशवाहा। ये मैटर क्या हुआ कि परिजन टोला में झगड़े का? ये झगड़ा जो है तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इसमें सिर्फ झगड़े की जो वजह है जो सुनने में आया हमको, तो ये जो शेरू चौधरी प्रेम चौधरी का लड़का है ना, आज से 4 साल 5 साल पहले एक कुशवाहा लड़की से उसको जाल में फंसा के उससे कोर्ट मैरिज की। तब से उसके हौसले इतने बुलंद हैं कि आए दिन उसका जो है तो मतलब इतने हौसले बुलंद है, चूँकि कुशवाहा बाहुल्य गांव है, उसको उसमें इतना कॉन्फिडेंस, इतना घमंड है कि इतना बड़ा समाज होते हुए भी, और मैंने कुशवाहा समाज की लड़की से शादी की और वो विधवा पत्नी के रूप में वहाँ पे रह रही है। और जो इस समय इस झगड़ा जो हुआ उसमें पुलिस अपना काम कर रही है, मारपीट हुई, बात इसकी नहीं है। सवाल इस बात का है कि जिस तरह से कुशवाहा समाज को लेके अपमानित शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है और पूरे कुशवाहा समाज को टारगेट में रखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि कुशवाहा समाज के लोग दबंगई कर रहे हैं। ऐसा अगर होता तो कुशवाहा बाहुल्य गांव है ये, अगर कुशवाहा समाज दबंगई या गुंडाई करता होता तो शायद है कि आज वो उसका परिवार इस गांव में न होता। तो ऐसा कुछ नहीं है। जरूर हाँ, इस बात का हमको ज़रूर दुख है कि कुछ चौधरी समाज के तथाकथित नेता, समाज सेवी जो अपने आप को मानते हैं चौधरी समाज के लोग, ऐसे लोग इस आज पिछली 5 साल पहले की घटना को एक कुशवाहा बिरादरी, कुशवाहा समाज के खिलाफ जिस तरह से बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, इससे पूरा कुशवाहा समाज, मैं और उस सुनीता नाम की जो लड़की थी, उसके माता पिता, सब को तकलीफ़ है, सबको दुखी है, क्योंकि उनका धन धर्म सब कुछ चला गया है ना। और जो मेरा जो मानना है, ऐसा कुछ नहीं है, उस लड़की से कोई संबंध नहीं है, न उसके माता पिता का कोई संबंध है। और उनका तो ये कहना है कि जिस दिन से उसने शेरू उनकी भाषा में जो उन्होंने नाम लिया, उस दिन से उस लड़की का परित्याग कर दिया गया है, पूरे समाज ने परित्याग कर दिया है, कोई उससे लेना देना नहीं है। और जो समाज को, कुशवाहा बिरादरी को लेके, इस मुद्दे को लेके अपमानित कर रहे हैं, हमारा प्रयास है कि हम सब संगठित होकर के माननीय कानून एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को इस बात का ज्ञापन देंगे और मांग करेंगे, और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ हम मानहानि का केस दायर करेंगे। मानहानि का केस दायर करेंगे। और उसमें जो पता चला है, बीके चौधरी करके है, कोई एडवोकेट हैं, वो इस मुद्दे को ज़्यादा उछाल रहे हैं और इसको कुशवाहा समाज के मैं अपने इस वक्तव्य से ये सरासर कुशवाहा समाज के अपमान हो रहा है। इस बात को लेके हम उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे, बीके चौधरी के खिलाफ भी एक्शन लेंगे। तो इन लोगों का कहना है कि जब से शादी हुई है तब से आए दिन ये लोग परेशान करते हैं, तो ये कहाँ तक बात सही है? कभी कोई परेशान नहीं किया है। यहाँ कुशवाहा सबसे बहुत संख्यक है। अगर ऐसा परेशान करते तो ये, अगर हमको परेशान ही करना होता, कुशवाहा बिरादरी को परेशान ही करना होता, तो शायद है कि उसका भर घर नहीं, पूरा मोहल्ला भाग गया होता। अगर तंग हमको करना होता, आज 4 साल 5 साल भी बताइए कौन सा किस चौधरी के ऊपर क्या हुआ है। और यही कुशवाहा समाज चौधरी सरपंच बनाता है 1100 वोट, 1200 वोट दिया है। तो ऐसा अगर कुछ होता तो, और उस समय सरपंच भी, वर्तमान में सरपंच राम सुजान चौधरी थे, आप बात कर लीजिए, उनसे भी बात कर सकते हैं आप कि कब कुशवाहा समाज ने इनके चौधरी के खिलाफ कभी अन्याय अत्याचार किया हो। और ये सरासर दिखावा है, राजनीतिक षड्यंत्र है। और हिंदू धर्म के अनुसार SC ST OBC सभी शूद्र हैं और संविधान के अनुसार किसी को भी किसी जाति में शादी करने की पूरी आजादी है। जाति तो छोड़ो, अदर धर्म में भी शादी आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिना मर्जी के शादी करने के बाद भी मीडिया का सहारा लेकर माँ बाप की और समाज की मर्जी बताकर उसका अपमान किया जाए।